आज गीता के श्वेताश्वतर उपनिषद पूरी हो गई थी। तो आज हम गीता जहां से हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। तो गीता 8वें अध्याय तक पूरा हो गया था। आज से हम 9वां अध्याय 9 चैप्टर शुरू करेंगे पहला श्लोक से। तो देखते हैं, श्लोक लेते हैं। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कृष्ण ने कहा, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि। मैं तुम्हें आज वो गुह्य, गुह्य मतलब गुप्त, सीक्रेट, बहुत ही गुप्त बातें बताऊंगा। क्योंकि तुम अनसूया हो। तुम्हें किसी तरह की कोई असूया, द्वेष या हेट हेट्रेड नहीं है ऐसी चीजों के प्रति। और जो मैं बताऊंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा, जिस ज्ञान को तुम बहुत डीपली समझने के बाद मोक्ष से अशुभात, हर तरह के अशुभ से तुम छुटकारा पा जाओगे, मोक्ष से फ्री हो जाओगे। अनसूया, किसी चीज के प्रति कोई असूया या नफरत, डिस्कास्टिंग भाव ना हो। तो ज्ञान किसको देना चाहिए? उसके जो अधिकारी चीजें होती हैं, उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बहुत प्राइमरी चीजें हैं। जो व्यक्ति पसंद नहीं करता है उस चीज को, या उसको खराब समझता है, ऐसे व्यक्ति को वो ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो, उसको दोगे एक तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरा है। हमेशा उसका गलत अर्थ निकालेगा, गलत रूप में पोट्रे करेगा। और हम देखते हैं गीता के श्लोक को कोट करके मोस्टली जो लेफ्टिस्ट लोग, एंटी सोशल लोग कैसे कैसे गलत फहमियां फैलाते हैं। जैसे इतने खूबसूरत जो सेकंड चैप्टर की कर्म से रिलेटेड है, वो वो है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको पता है मोस्ट ऑफ जो इंडिया में सो कल्ड इंटेलेक्चुअल है, इन्होंने इसको यूज किया पब्लिक को भड़काने के लिए कि देखो ये एलिट लोगों का वो है। वो कहते हैं कि जो गरीब है, मजदूर है, काम करो, पर फल पर तुम्हारा राइट नहीं, क्योंकि फल पर सिर्फ उन्हीं का राइट है जो मालिक हैं, मजदूरों की राइट नहीं है। तो ये तो एंटी लेबर है, एंटी ह्यूमैनिटी है। बात समझ में आती है? तो जब आप गलत इंटेंशन के साथ किसी चीज को पढ़ते हो, तो आप इसको हमेशा अब्यूज करते हो, मिसयूज करते हो, मैनिपुलेट करते हो। इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। कोई गोरा पढ़ता है तो संस्कृत बा कोई हमारी चीजें बोलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। पर आप देखें उसमें 80% जो वेस्टर्न लोग हिंदू लिटरेचर को पढ़ते हैं, वो इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो आपके ज्ञान को पढ़े और समझें। नहीं, उनकी अपनी सिनिस्टर एजेंडा है। वो पढ़ते हैं क्योंकि वो आपकी शास्त्रों को पढ़ के समझ के उसकी लूप होल्स को लेकर के यूज करें। आपको पता है अमेरिका के मोस्ट ऑफ सेमिनरीज है अमेरिका में, जहाँ क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ाया जाता है, जहाँ प्रीस्ट पैस्टर तैयार किया जाता है। हिंदुओं में तो नहीं है, पर उनके तो यूनिवर्सिटी तक भी है। हर वो सेमिनारीज में हिंदू धर्म के लिटरेचर पूरा पढ़ाया जाता है। आप किसी भी सेमिनरी में किसी भी क्रिश्चियन एक्सपर्ट को पास जाएं, उनको हिंदू धर्म के सो कल्ड बाबाओं से ज्यादा ज्ञान है हिंदू धर्म का। पर आपको उसमें खुशी होने की बात नहीं, वो पढ़ते हैं इसीलिए कि इसी को कैसे अब्यूज करके हमारे खिलाफ यूज किया जाए। इसीलिए ये हमारे, इसीलिए पहले से ये विचार था कि कोई भी ज्ञान उसको नहीं देना जिसको इस ज्ञान के प्रति प्रपर श्रद्धा ना हो, असूया भाव हो। खैर ये तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, पर वो समझने लायक है। क्योंकि तुम
इस ज्ञान के प्रति तुम्हारा कोई असूया या इस तरह के भाव नहीं है, तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसको तुम अगर बहुत डीपली विज्ञान सहितम, बहुत ही डीपली समझ लो, तो सारे अशुभ से छुटकारा पा जाओगे। ये अशुभ क्या होता है? यहाँ अशुभ का मतलब वो नहीं कि भाई कोई गलत चीजों से छुटकारा पाओगे, पाप से छुटकारा पाओगे, नहीं। ये जो संसार का बंधन है, ध्यान रखिए, ये जो जो मैटेरियल बॉन्डेज है, यही अशुभ है जो आपको स्पिरिचुअल रास्ते में जाने नहीं देता, या आत्मा परमात्मा को खोजने के लिए आपको अड़ंगा डालता है। इसीलिए जो मैटेरियल बॉन्डेज है, सांसारिक बंधन, उसी को ही अशुभ कहा जाता है हमारे शास्त्रों में ना। तो इस अशुभ से छुटकारा पाओ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो ज्ञान है, इदम उत्तमम, बहुत ही श्रेष्ठ, पवित्र, बहुत ही सैक्रेड, पवित्र ज्ञान है। ये राज विद्या है, रॉयल नॉलेज। रॉयल नॉलेज का मतलब बेस्ट नॉलेज है। राजगुह्यम, ये रॉयल सीक्रेट है। रॉयल शब्द का मतलब यहाँ रॉयल से नहीं, ग्रेट से है, ध्यान रखिए। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, और ये ऐसी विद्या है जिसको, जो आपको प्रत्यक्ष ही, डायरेक्टली ही एक्सपीरियंस करना होता है। और अगर इसको तुम जान जाओ, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम, इसको करना बड़ा आसान है, बहुत सुखदायक है, बहुत इजीली कर सकते हो। क्या? ये अव्यय धर्म, इस इम्पेरिशेबल, नष्ट न होने वाले धर्म, धर्म मतलब यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। ये सब अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, जो विद्या बताएंगे। ये बहुत सैक्रेड, पवित्र है। ये ये जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष, अर्थात डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही होता है, और इसको करना बड़ा आसान है। ये सुसुखम धर्म्यम, सुख कहते हैं हैप्पी, मतलब सुख मतलब या इजी, बहुत इजीली करने लायक ये धर्म है जो तुम्हें बताने जा रहा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग, पुरुष मतलब यहाँ अगेन मेल नहीं, मनुष्य, प्राणी, मनुष्य, जो मनुष्य, जो लोग अस धर्मस्य अस्य अश्रद्धाना, इस धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। हे परंतप, पर कहते हैं शत्रु, एनिमी, तप मतलब कष्ट देने वाला, शत्रुओं का कष्ट देने वाला अर्जुन, इस धर्म के प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो लोग मुझे ना पा करके मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु और उसकी जो चक्र है, व्हील है, संसार, उसके मार्ग में, वर्तम कहते हैं रास्ता, मार्ग, उस मार्ग पर निवर्तनते, वापस आते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। वो बार बार आते जाते रहते हैं। कौन लोग? हम और आप लोग, जो लोग इस धर्म को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, या इसके प्रति रियल श्रद्धा भाव नहीं रखते। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, जो कि अव्यक्त मूर्ति है, जिसका शरीर अव्यक्त है, इनविजिबल है, अनमैनिफेस्ट है, ऐसे जो रूप वाला में, मतलब परमात्मा यहाँ, ऐसे परमात्मा के द्वारा सर्वम जगत इदम ततम, ये पूरा संसार फैला हुआ है। इट मीन्स सारा संसार में वो परमात्मा तत है, फैला हुआ है। तत शब्द तनु विस्तार शब्द से बना, तन धातु, जिसका मतलब होता है टू स्प्रेड, उसे त प्रत्यय से फैला हुआ। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे भूत, सारे
क्रिएचर, वो भूत का अर्थ आप क्रिएचर भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी जो पंच महाभूत है वो भी आप कर सकते हैं। सारे संसार का हर वो चीज, जड़ या चेतन, जीव या निर्जीव, सब मत स्थानी मुझ में ही एस्टैब्लिश्ड है, मुझ में ही है। न च अहम तेषु अवस्थित, पर मैं उनमें सिचुएटेड नहीं हूं। परमात्मा का, परमात्मा सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है। उसकी कोई, उसका जो रूप है, उसका रूप है नहीं, इसीलिए वो अव्यक्त है। सभी संसार के जड़ चेतन उसके अंदर है, ये तो क्लियर है। जो लास्ट लाइन थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, न चाहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें नहीं रहता हूं। पर आप कहेंगे अभी तो बोला कि मैं सब जगह फैला हुआ हूं। फैला हुआ होना और रहना को ग्रामेटिकली समझिएगा। रहना मतलब हैबिटेट। मैं अपने घर में रहता हूं, तो घर में रहता हूं, घर मेरा हैबिटेट है। परमात्मा का हैबिटेट संसार नहीं है। परमात्मा संसार में है इसीलिए कि वो इतना व्यापक है, इतना ऑल परवेशिव है, वो सब जगह नेचुरली रहता है। जैसे एनर्जी मेरे शरीर में सिचुएटेड नहीं है, मेरा शरीर ना रहे तो एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी सब जगह है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर भी है। मैं एनर्जी का हैबिटेट या आश्रय या आवास या निवास नहीं हूं। फर्क समझ में आता है? संसार का आवास आश्रय तो परमात्मा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा बिगर है, बड़ा है। परमात्मा ना हो तो संसार कहाँ टिकेगा। पर संसार नहीं भी होगा, परमात्मा होता है। संसार है तो भी है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सटल है, ऑल परवेशिव है, सब जगह है, इसीलिए संसार में है। पर इसीलिए नहीं है कि संसार उसकी आश्रय है, संसार उसका घर है, संसार में टिकता है। तो संसार में वो सिचुएटेड नहीं है, एस्टैब्लिश्ड नहीं है। एस्टा ईश्वर की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो संसार से कंडीशनड नहीं है। बात क्लियर हुई? इसीलिए कहता है मैं संसार में नहीं हूं, संसार मुझ में है। इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा संसार में नहीं है, पर परमात्मा के संसार में होना उस रूप में नहीं जैसा मैं घर में रहता हूँ। मेरे मेरे एस्टैब्लिशमेंट के लिए घर जरूरी है, पर बिना संसार के भी परमात्मा एग्जिस्ट कर सकता है, वह एस्टैब्लिश हो सकता है। संसार में अगर परमात्मा है, इसीलिए कि परमात्मा क्योंकि ऑल परवेशिव है, दैट्स हाउ वो संसार के अंदर भी है। पर संसार के कारण, संसार में रहना परमात्मा की कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकता, तो पानी मछली का आश्रय है। संसार का आश्रय परमात्मा है, परमात्मा का आश्रय संसार नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। हे अर्जुन, पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरा वो लॉर्डशिप वाली योग को, ऐश्वर्य को देखो, जानो। वो क्या है? न च मत्स्थानि भूतानि, प्राणी मेरे अंदर नहीं है। भूत भृत न च भूतस्थो, मैं प्राणियों का, संसार के हर चीज का भृत, धारण करने वाला हूं। आई एम द होल्डर, सस्टेनर ऑफ द होल वर्ल्ड। भूत भूत हूं, भृत, पर मैं भूतस्थ नहीं हूं। जो संसार है वो मेरा सस्टेनर नहीं है। मैं संसार के अंदर उस रूप में नहीं हूं। ममात्मा भूत भावनः, और मैं सारे संसार की क्रिएचर को भवन मतलब बनाने वाला हूं। जब हम कहते हैं परमात्मा सब जगह है, कि परमात्मा सब जगह होने का मतलब वैसा नहीं जैसा मैं घर में हूं। क्योंकि घर नहीं होगा तो मैं कहाँ रहूंगा। परमात्मा के लिए संसार घर के जैसा नहीं है।
परमात्मा की कोई मजबूरी नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। यह संसार उसका सस्टेनर नहीं है। संसार परमात्मा में है क्योंकि वो भूतभूत है, परमात्मा सस्टेनर है संसार का। तो परमात्मा अगर संसार में है, बिकॉज ऑफ परमात्मा इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, तो वो संसार में भी है, बाहर भी है, सब जगह है। इट मीन्स नहीं कि परमात्मा संसार परमात्मा को होल्ड करता है। चलो इसको ऐसे समझिएगा, हमारा जो घर है, घर के अंदर आकाश है कि नहीं है? तो क्या इसका अर्थ है घर के कारण आकाश है, आकाश उस घर को सस्टेन करता है? नहीं, आकाश सब जगह है। आपने घर बनाया, चार दीवार खड़ा कर दिया, तो उसके अंदर भी आकाश है। घर टूट जाएगा, वो आकाश विल बी स्टिल देयर। पर आप घर के अंदर इंसान का होना और घर के अंदर आकाश होने में फर्क करना सीखना पड़ेगा ना। आकाश का सस्टेनर घर नहीं है, आकाश का रिफ्यूज घर नहीं है, आकाश सब जगह है। तुमने आकाश के अंदर घर बनाया, तो घर के अंदर भी आकाश हो गया। घर टूट जाएगा, वो आकाश स्टिल विल बी देयर। मेरी बात क्लियर हो रही है? इसी तरह परमात्मा सब जगह है, तो दुनिया बन गई, तो दुनिया के अंदर भी परमात्मा है, जैसे आकाश की तरह। पर ये दुनिया परमात्मा का सस्टेनर, हैबिटेट नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। बोले जैसे वायु, एयर, नित्यम हमेशा आकाश स्थित स्पेस में रहता है, सर्वत्र ग सब जगह पहुंचा हुआ होता है, ऑल मूविंग है, महान बड़ा है। इसी तरह सर्वाणि भूतानि, सारे क्रिएचर, सारे जो भी चीजें दुनिया में बनी है, बनी बनाई चीजें, मत स्थानी तु पधारय, उसी तरह मुझ में ही रेस्ट करते, मुझ में रहते हैं। तो वायु सब जगह है, रहता है। और जब कुछ भी नहीं होता है तो वो आकाश में तो होता है। सपोज आपके घर के अंदर भी एयर है, हमारे शरीर के अंदर भी एयर है। आप कोई पाइप बनाएंगे, उस पाइप के अंदर भी एयर एयर है। पर ये जब नहीं होते तो भी एयर होता है। एयर आकाश में रहता है, मेरे शरीर में एयर नहीं रहता। जब मैं कहता हूं मेरे शरीर में नहीं रहता है, आप कहेंगे नहीं रहता है, मतलब मैं इसका यही समझना है डिफरेंसेस। आपके शरीर में रहता है क्योंकि सब जगह है, तो आपके शरीर में है। आपका शरीर उसके रहने का, उसकी एग्जिस्टेंस का कंडीशन नहीं है। आपका शरीर नहीं भी होगा तो भी वायु रहेगा। वायु नॉर्मली कहाँ रहता है? स्पेस में। वायु का जगह स्पेस है, तुम्हारा शरीर नहीं। तुम्हारा शरीर भी स्पेस में है, तो उसके अंदर भी रहता है। तुम मर जाओगे तो भी वायु रहेगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी तो भी रहेगी, क्योंकि वायु प्लैनेट में नहीं रहता, वायु तो स्पेस में रहता है। इसी तरह सारे प्राणी, सारे क्रिएचर मुझ में रहते हैं क्योंकि मैं सब जगह हूं। मैं आकाश की तरह सब जगह हूं, और परमात्मा सब जगह है। तो इसीलिए सारा संसार, संसार की हर चीजें परमात्मा में रहते हैं, क्योंकि परमात्मा आकाश की तरह सब जगह है। पर परमात्मा जो सब दूसरे चीजों में रहता है, वो इसीलिए नहीं रहता है कि उसको जगह की जरूरत है, इसीलिए रहता है कि आकाश की तरह वो सब जगह है। तो तुम्हारा, तुम्हारे शरीर में भी रहेगा, तुम्हारे धरती में भी रहेगा, तुम्हारे सोलर सिस्टम में भी रहेगा। सोलर सिस्टम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि परमात्मा को रहना बंद हो जाएगा, तो तब भी रहेगा। तो आपका होना ना होना परमात्मा की प्रेजेंस के लिए जरूरी नहीं है। आप हो तो भी उसके अंदर है, नहीं हो तो भी उसी जगह पर है। ध्यान से सुनिएगा, जहां मेरा घर है उसमें भी परमात्मा है, जब घर नहीं होगा भी परमात्मा वहीं पर होगा। तो परमात्मा इज स्टिल देयर, द स्पेस इज स्टिल देयर। घर बन गया तो भी घर के अंदर है, घर नहीं बनेगा तो भी होगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
सर्वभूतानि सभी क्रिएचर, जो कुछ भी पैदा हुआ है सभी, मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी जो प्रकृति है, अर्थात वो प्रकृति जिसको मैं ओन करता हूं, प्रकृति में मिल जाते हैं। कब? कल्पक्षये, जब कल्प का एंड होता है, अंत होता है। पुनस्तानी कल्प आदौ, और वही चीजें जब कल्प की शुरुआत होती है, कल्प का आरंभ या बिगिनिंग होता है, अहम विसृजाम, फिर इनको पैदा करता हूं। तो सृष्टि का अंत होता है तो वो प्रकृति में मिल जाते हैं। वो प्रकृति कौन है? मेरी है। मेरी मतलब मैं पोजेसर हूं, वो मेरा पोजेस्ट है। मैं मालिक हूं, वो मेरी मालिकाना है। बात समझ में आता है ना? ओनर हूं, वो ओन्ड है। उस उस कॉन्टेक्स्ट में आप वो योग दर्शन में पढ़ रहे थे ना, मन के बारे में। कहता है माइंड जो है, आत्मा उसका मालिक है, स्वामी। और मन अपनी स्वामी के लिए काम करता है। तो प्रकृति जो है वो परमात्मा की अपनी चीज है। इसीलिए कभी कभी उपनिषदों में भी आपने पढ़ा, श्वेताश्वतर उपनिषद में या मनुस्मृति में आप पढ़ते हैं कि कभी परमात्मा की शक्ति के रूप में उसको बोला जाता है, कभी परमात्मा का शरीर के रूप में बोला जाता है, कभी परमात्मा की इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया, क्योंकि इन नट सेल वो परमात्मा की अपनी चीज है ना। मेरी जमीन है, मेरी जमीन में मैं सब्जी उगाता हूँ या फल उगाता हूँ या कुछ भी नहीं उगाता हूँ या किसी को रेंट पर देता हूँ, वो जमीन मेरी है। जमीन में उगती है, सब्जियां जमीन में उगती हैं, फल जमीन में ही उगते हैं, पेड़ पौधे जमीन में ही होते हैं, गाय बकरी जमीन के ऊपर उगने वाले घास खाते हैं, पर वो जमीन मेरी है। आई वो नहीं। तो प्रकृति से दुनिया बनती है, प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति में सब कुछ चलता है, पर वो प्रकृति मेरी है, मेरी परमात्मा की है। परमात्मा ओनर है। तो उस परमात्मा की जो प्रकृति है, यहाँ प्रकृति का मतलब समझ गए ना, नेचर नहीं लेना। वो अंग्रेजी में वहां नेचर लिखा हुआ है ना, वो नेचर नहीं समझना। आपको पता है प्रकृति किसको कहा जा रहा है ना? जो यूनिवर्स की जो प्राइमोडियल स्टेट है, सत्व रजत तम। अब अगला है कि कल्पक्षये प्रकृतिम यान्ति, कब जाते हैं ये सारा संसार, कब वापस प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात अपनी जो ग्रॉस फॉर्म स्थूल रूप को छोड़ के तो सत्व रजत तमक के रूप में वो वापस एटॉमिक फॉर्म में चला जाता है। कब होता है? कल्पक्षये, जो कल्प का एंड। कल्प क्या होता है पता है ना? तो कलियुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,40,000 साल का है। जो लाख नहीं समझते, मतलब 100,000, 1 लाख, है ना? तो कलियुग का 3 में मल्टीप्लाई करें, त्रेता बनेगा, मतलब 12 लाख का, मेरे ख्याल से 96,000 ना समथिंग। और 4 में मल्टीप्लाई करें, सत्य युग है, तो मेरे ख्याल से 17 लाख समथिंग है सत्य युग, है ना? अब ये जो 4 युगों को मिला दें, अ, अभी काउंट करने में टाइम लगेगा, आप लोग जो भी उसका हिसाब होगा, तो 4 युगों को मिला दें तो एक महायुग कहते हैं। 72 महायुग का एक यूनिट को हम मनवंतर कहते हैं। तो 14 मनवंतर, 14 मनवंतरों के एक यूनिट को हम एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प एक ब्रह्म दिन होता है, और एक कल्प ब्रह्म नाइट होता है। दिन मतलब
सृष्टि का पीरियड, रात मतलब प्रलय का पीरियड। तो एक दिन रात होता है। पर ध्यान रखिए, ये कह रहा है कल्प के क्षय होने पर सब विनाश हो जाते हैं, कल्प के आरंभ होने पर अर्थात वो जो 14 मनवंतरों के बाद फिर दोबारा सृष्टि होती है। जब हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, क्रिएशन कितने लेवल पर होती है? एक पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन है, एक सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम की जो लाइफ स्पैन है वो पूरे कॉस्मस का तो नहीं है ना। एक प्लैनेट की एक लाइफ स्पैन है, सोलर सिस्टम का लाइफ स्पैन यूनिवर्स की लाइफ स्पैन से कम है। एक यूनिवर्स में कितने बार कितने सोलर सिस्टम आते हैं, कितने नष्ट होते हैं। एक सोलर सिस्टम में भी कितने प्लैनेट्स आते हैं, कितने नष्ट होते हैं। और एक प्लैनेट में कितने कंटिनेंट और कितनी देश आते हैं, नष्ट होते हैं, नए देश आते हैं। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, ये जो भारत है ये कभी अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था कॉन्टिनेंटली। अब कितने लाखों साल पहले वो कंटिनेंट अलग हो करके अलग से एशिया के साथ मिल गया, जहां वो हिमालय पैदा हुआ। अच्छा, जब वो कंटिनेंट टूटा होगा तो प्रलय हुआ होगा कि नहीं? कितने लोग मरे होंगे, कितनी चीजें बर्बादी हुई होगी। और जब वो जुड़ा होगा दूसरे एशिया के साथ तो पूरी की पूरी तबाही हुई होगी कि नहीं होगी? तो प्रलय के बहुत सारे, प्रलय और सृष्टि के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं ना। एक देश नष्ट हो जाता है, एक कॉन्टिनेंट नष्ट हो जाता है, एक धरती नष्ट हो जाती है, एक सोलर सिस्टम नष्ट होता है, ये सब प्रलय है। तो यहाँ कल्पक्षय में एक कल्प के नष्ट होने के साथ हो सकता है पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती हो, या पूरी प्लानेट रहने लायक नहीं होती है, नष्ट हो जाती हो। फिर कल्प आरंभ के बाद फिर किसी दूसरे प्लानेट में या उसी प्लानेट में दोबारा सृष्टि होती है। इसी धरती पर कितने बार सब कुछ बर्बाद हुआ, कितने बार नए क्रिएचर आए ना। आप लोग मुझे जो साइंस फील्ड से रिलेटेड है आप मुझे करेक्ट करेंगे, है ना? नहीं तो वो उस दृष्टि से आप इसका अर्थ देखिएगा। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात् स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मेरी जो वो प्रकृति जिसको मैं ओन करता हूँ, जिसकी मैं मालिक हूँ, वो प्रकृति, उस प्रकृति को सप्रेश करके मैं पुनः पुनः बार बार पैदा करता हूँ। किसको पैदा करता हूँ? भूत ग्रामम इमम कृत्स्नम। ग्राम कहते हैं ग्रुप, होल, पूरा। ये पूरे के पूरे जो भूत है, भूत कहते हैं क्रिएचर, है ना। ये पूरे के प्रति तो क्रिएचर है। उस सारे क्रिएचर को कृष्ण मतलब ऑल टोटल में पैदा करता हूं। अवश्यम, उनकी कोई वहां चलती नहीं है, वो तो हेल्पलेस है। मैं पैदा करता हूं, वो मजबूर होकर पैदा होते हैं। प्रकृतिर वशात, और कैसे पैदा होते हैं? अपने अपने नेचर के कारण से। यहाँ दो प्रकृति के दो अलग अलग अर्थ करेंगे। अब देखिए, इस एक श्लोक आप समझेंगे तो उसमें आपको एक चीज पता चलेगा कि एक ही शब्द के बड़े सारे अर्थ होते हैं। अब इसी श्लोक में आपको एक ही शब्द के दो अर्थ मिलेंगे। यूनिवर्स की जो प्रकृति है, जहां से ये दुनिया बनती है, प्रधान, अव्यक्त आदि, उसी को मैं जब निचोड़ता हूँ, भाई इसको प्रेस करता हूँ अवष्टभ्य, तो मैं बनाता हूँ, विसृजामि पैदा करता हूँ, पुनः पुनः बार बार पैदा करता हूँ। किसको पैदा करता हूँ? भूत ग्रामम इमम कृत्स्नम। कृष्ण कहते हैं ऑल टोटल, ग्राम कहते हैं मास। ये पूरा का पूरा जो क्रिएचर की मास है उनको पैदा करता हूँ। क्रिएशन में सब कुछ आ जाता है, जड़ चेतन जीव निर्जीव इनसेंटिएंट सेंटिएंट, सब आ जाता, सबको मैं पैदा करता हूँ। कैसे? अवश्यम। और वो जो पैदा होते हैं वो कौन है?
वो अवश्य हैं। वो उनका कुछ कंट्रोल नहीं है, उनका कोई चलती नहीं है। वो वो बेचारे हेल्पलेस हैं। उनकी मर्जी से कोई पैदा नहीं होता है, वो मैं पैदा करता हूं। पर क्या मैं अपनी मर्जी से पैदा करता हूं? मैं कोई हिटलर हूं, नेपोलियन हूं, ट्रंप हूं? जो मेरी मर्जी वही होगी? नहीं। वो वो मजबूर है। प्राणी उनके हिसाब से नहीं बनता है। पर मैं अपनी मर्जी से भी नहीं बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? उन्हीं के प्रकृति के वश कारण से बनाता हूं। उनकी प्रकृति, उनका जो नेचर है, वो नेचर क्या है? उनकी जो कर्म, पुराना कर्म संस्कार है। अगर प्राणी है तो पुराने कर्म संस्कार के हिसाब से बनाता हूं। अगर वो निर्जीव है, पहाड़ पत्थर आदि, जिसका जैसी प्रकृति, यहाँ प्रकृति मतलब उनकी जैसी जिसकी नेचर है, पानी का जो नेचर है। ऐसा नहीं कि एक सृष्टि में आग ठंडा होता है और एक सृष्टि में आग जलाने वाला होता है। पर हर क्रिएशन में आग का यही नेचर रहता है। हर क्रिएशन में पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बनता है। हर क्रिएशन में गैस ऐसे ही होता है। हर क्रिएशन में प्राणी ऐसे ही होते हैं। वो जिसकी जैसा स्वभाव नेचर है, गधा गधे की तरह, शेर शेर की तरह, कौवा कौवा की तरह, इंसान इंसान की तरह, माउंटेन माउंटेन की तरह, लोहा लोहे की तरह, जिसकी जैसा नेचर, प्रकृति, यहाँ प्रकृति मतलब नेचर, नेचर के हिसाब से ही उनको बनाया जाता है। अरे अगर प्राणी है, मनुष्य है, उनकी प्रकृति मतलब उनकी कर्म संस्कार के हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी जन्म में मनुष्य जो होता है वो कौवा जैसा होता है और किसी जन्म में कौवा जो है इंसान जैसा होता है। ऐसा नहीं है। कौवा कौवा होकर पैदा होता है, हर जन्म में कौवा कौवा होता है, हर जन्म में मनुष्य इसी रूप में होता है, हर बार में, हर क्रिएशन में पैदा होते हैं। पर वो उनकी मर्जी से नहीं होते। ना मैं अपनी मर्जी से नहीं करता हूं, प्रकृति वशात नेचर एस्टैब्लिश्ड है। उस नेचर के हिसाब से सब चीजों को बनाया जाता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, धन को जीतने वाला अर्जुन, जब मैं ये काम करता हूँ, यूनिवर्स को बनाना, नष्ट करना, उनकी नेचर को डेवलप करना, जो भी प्रोसेस करता हूँ, उस समय ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। मैं कैसे काम करता हूँ? उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जैसे कोई उदासीन व्यक्ति, उदासीन इनडिफरेंट पर्सन, अपने अपने कर्मों को करते हुए भी बिना आसक्ति, बिना अटैचमेंट, वो अपने जगह ही स्थिर रहता है। वैसे ही मैं जब ये सब कुछ काम करता हूं, मेरे से कोई काम चिपकता नहीं है। जब आप कर्म करते हैं, बाय डिफॉल्ट दो तीन चीजें होते हैं। पहली चीज, ओनरशिप की क्लेम नेचुरली हो जाती है। आप बताने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर पढ़ाया तो जी मैंने पढ़ाया, आपने अगर पढ़ा तो आपने पढ़ा। ओनरशिप अपने आप आ जाती है, बताना नहीं होता। कर्म के साथ साथ ओनरशिप या डूअरशिप का क्लेम अपने आप मन में आ जाता है। दूसरा होता है, जो फल मिलता है मेरे कर्म का, वो कर्म का इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ता है, उसका रिजल्ट मुझे ही भोगना पड़ता है। तीसरा जो उसकी कंसिक्वेंस होता है, तो कर्म करते करने के बाद और वो जो डूअरशिप की भाव आने के कारण उसके साथ में अटैच्ड हो जाता है। अटैच्ड होने से क्या होता है? अच्छा और बुरे के साथ मेरी स्टेट ऑफ माइंड बदलता है, सुख दुख का कारण बन जाता है। तीन चीजें क्लियर हो रहा है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ, डूअरशिप का भाव आता है। मैं कर रहा हूं या मेरे द्वारा हो रहा है। मैं खा रहा हूं
ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जब मैं खा रहा हूं तो मेरी पत्नी खा रही है, मेरे बच्चे खा रहे हैं, ऐसा नहीं आएगा ना। मैं खा रहा हूं तो मैं ही खा रहा हूं, तो वो ओनरशिप की आएगी। दूसरा, उसका रिजल्ट भी मुझे ही मिलेगा। और तीसरा, क्योंकि डूअरशिप की कनेक्शन आता है तो अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट से क्या होता है, वो सुख दुख का कारण बनता है। अगर रिजल्ट खराब हुआ तो मैं दुखी, अच्छा हुआ तो सुखी। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ तो अच्छा लगता है, नहीं हुआ तो बुरा लगता है। कम हुआ तो कम दुखी, कम सुख मिलता है। ज्यादा हुआ, ज्यादा सुख मिलता है। आदि आदि बहुत सारी चीजें उसके साथ जो, पर ये तीन एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि परमात्मा जब सृष्टि बनाता है तो परमात्मा के साथ वो कर्म बंधते नहीं है। ये तीनों चीजें नहीं होती है। ना ओनरशिप की, वहां डूअरशिप की क्लेम होता है, ना उसकी जो रिजल्ट है वो परमात्मा को भोगना पड़ता है, ना परमात्मा उस कर्मों के साथ अटैच्ड होता है, तो नहीं हुआ तो दुखी, हुआ तो सुखी, खराब हुआ तो टेंशन में, अच्छा हो गया तो पार्टी बनाओ, पार्टी दो। इस तरह का नहीं होता है। क्यों? बोले कैसे? बोले ये तो कोई अजीब बात है, हमारे से तो ऐसा होता नहीं, परमात्मा कैसे कर लेगा? क्योंकि ह्यूमन बींग तो हर किसी को अपने ढंग से देखता है। इसलिए सारे रिलीजन में ईश्वर को हमने ह्यूमनाइज कर दिया। हम्म? तो एक एग्जाम्पल दे रहे, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जैसे बोले तुम्हारे जैसे इंसानों में भी तो कुछ होते हैं उदासीन टाइप के, इनडिफरेंट, सब कुछ करते हैं, सब कुछ में होते हैं, पर उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट जस्ट इनडिफरेंट। जैसे कोई इनडिफरेंट नेचर वाला व्यक्ति कर्मों को करते हुए भी अंदर उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके अंदर, और वो बिल्कुल शांत रहता है अपनी जगह। उसी तरह परमात्मा, ये एग्जाम्पल है, सब कुछ करते हुए भी उस इनडिफरेंट रहता है इन चीजों से। ना उसका इफेक्ट इस पर पड़ता है, ना वो कोई अपना उसमें मेंटल उसमें अटैचमेंट होता है, ना सुख दुख का कारण बनता है परमात्मा का। बात क्लियर हुई? मैं यही रखूंगा 9 तक ही, है ना।